हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वाति कुमारी। आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में अलाभकारी संस्था भी बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है या अलाभकारी संस्थाएं किसको बोलते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है, मतलब जो प्रॉफिट कमाने के लिए या लाभ कमाने के लिए नहीं बनी है। तो किसके लिए बनी है? ये सेवा करने के लिए बनी है। किसकी सेवा? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना सेवा भावना से ही की जाती है, लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से नहीं। सेवा ये अपने संगठन के सदस्यों, समाज या देश की सेवा करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रॉफिट के उद्देश्य से स्थापित नहीं किए जाते हैं। हम लोग क्लास 11 के अकाउंट्स में देखे हैं कि हम लोग अब तक जो पढ़े हैं वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, यानी कि व्यापारिक संस्थाओं के बारे में पढ़े हैं। ऐसी संस्थाएं जो व्यापार करने के उद्देश्य से लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करती थी? व्यापार करती थी, और फिर उस लाभ को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती थी। तो ये जो अलाभकारी संस्थाएं हैं ये भी काम करती हैं, लेकिन किसके लिए? सेवा करने के लिए, है ना। और इनको भी सोर्सेस ऑफ इनकम होता है, इनको भी दूसरे से फंड मिलता है ना। ये फंड का उपयोग ये सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन में प्रयोग करती है ना, संचालन में प्रयोग करती है। इन संस्थाओं का भी कोई आय होता है ना। ये आय सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन में करता है। हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखे थे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखे थे कि ये जो क्या कमाते थे? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को इसका जो मालिक होता था, है ना, इसका जो प्रोप्राइटर होता था वो ले लेता था, है ना। सारा भाग नहीं लेता था प्रॉफिट का, कुछ भाग ये प्रॉफिट में री इन्वेस्ट भी करते थे। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन अगर इसका कोई इनकम होता है, कभी कभी होता है कि सेवा भावना से कार्य करने के दौरान कुछ इनकम इन संस्थाओं को प्राप्त हो जाती है, तो ये जो इनकम है, ये इनकम को यहाँ के जो सदस्य हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो एनपीओ के सदस्य हैं, वो आपस में नहीं बांटते हैं, बल्कि ये जो इनका इनकम होता है वो एक कैपिटल फंड में जाकर के ऐड हो जाता है, और इसका उपयोग ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, और इसका उपयोग फिर पुनः इस ऑर्गेनाइजेशन के संचालन में प्रयोग होता है। तो हम लोग थोड़ा इस तरह भी ध्यान दे दें कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना है। पहला उद्देश्य और आखिरी उद्देश्य लाभ कमाना है। हाँ, आज के कॉम्पिटिटिव युग में या आज का जो बहुत ज्यादा मार्केट में प्रतियोगिता है, इसके कारण ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के साथ साथ कुछ सर्विस भी दे रही है, कुछ सेवा भी दे रही है ना। लेकिन मेन उद्देश्य इन लोगों का क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना है। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए ये प्रॉफिट के साथ कुछ सर्विस देती है। लेकिन जो एनपीओ होता है उनकी स्थापना ही सेवा के लिए होती है, कभी भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। ठीक है, तो वैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य सिर्फ सेवा करने के लिए हो, लाभ कमाने के लिए नहीं, वैसे संस्थाओं को हम क्या बोलते हैं? अलाभकारी संस्थाएं। नाम से भी पता चल रहा है कि अलाभकारी, है ना, लाभ नहीं कमाने वाली। अब एक चीज हम लोग और जान लेते हैं कि ऐसे संस्थाओं में किनको किनको शामिल किया जाता है। ऐसी संस्थाओं में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसको हम लोग शामिल करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो शैक्षिक संस्थाएं हैं, जिसमें हम लोग विद्यालय, है ना, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, ये संस्थाएं हो सकती है। फिर है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं जिसमें हम लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सबको शामिल करते हैं। उसी तरह कुछ पेशेवर संस्थाएं भी हैं। पेशेवर संस्थाएं तो हम लोग जान रहे, 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेशेवर जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इनकी जो संस्थाएं होती है जो सेवा भावना के उद्देश्य से करते हैं, ये अपने काम के बदले
अपनी सेवा के बदले हमारे से जो भी फी लेती है। ठीक है, पेशेवर संस्थाओं में लोग शामिल कर सकते हैं, जैसे शिक्षक संघ है ना, शिक्षक संघ, श्रम संघ जो लेबर का है, बैंकर लोगों का बैंकर एसोसिएशन है। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट का अपना जो एसोसिएशन होता है उसको शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ट्रस्टी भी हैं, है ना, कुछ दानार्थ संस्थाएं भी हैं, जैसे क्लब, रॉयल्टी क्लब हो गया आपका, है ना। तो कुछ क्लब भी है जो एनपीओ के एग्जाम्पल में आते हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे इस बात की चर्चा करेंगे, ये जो एनपीओ है वो कैसे चलती है, या इनमें किन किन विशेषताओं को हम शामिल कर सकते हैं, या ये जो एनपीओ है उनको और हम किस तरह से बोल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि एनपीओ का जो मेन उद्देश्य है वो क्या करना है, सेवा करना। दूसरा उद्देश्य कि ये जो भी सेवा करने के क्रम में इनकम कमाती है, उस इनकम को इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य होते हैं वो कभी भी नहीं देते हैं, बल्कि उसको कहाँ ले जाते हैं, पूंजी कोष में। अभी अभी हम लोग पढ़े पूंजी कोष यानी कि कैपिटल फंड, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है ना। जैसे हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखे थे कि जब पीएल अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होता था तो उस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में जाके प्लस कर देते थे अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो, और अगर नेट लॉस होता था तो उसको कैपिटल अकाउंट में जाके लेस कर देते थे। यहाँ उसी की तरह कुछ इनकम हो जाता है ना, जिसको हम लोग आय बोलते हैं। तो जो हो जाता है उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसका संचालन कैसे होता है, ये जो एनपीओज है, ये एनपीओ है, उसका संचालन कैसे होता है, कैसे तभी चलता है जब ये लाभ कमाता ही नहीं है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का संचालन कैसे चलता है। क्या बस थोड़ा बहुत इनकम से काम चल जाता है? नहीं, इनकी आय का, इनके सोर्स का, जहां से इनको पैसा मिलता है ना, 3 सोर्स है। एक तो इनको चंदा मिलता है। किससे मिलता है? चंदा हमेशा इसी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा दिया जाता है, सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर, है ना, सदस्यों द्वारा वार्षिक आधार पर चंदा दिया जाता है। तो ये एक चंदा इनका आय का स्रोत हुआ। दूसरा है दान। इन्हें समय समय पर दान भी प्राप्त होता है। ये दान सदस्यों के अलावा बाहर से कोई भी दे सकता है। ठीक है, हम लोग दान के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि दान कितने प्रकार के होते हैं, दान का यूज कैसे करना है वगैरह। और एक लास्ट है सोर्सेस, अनुदान। अनुदान, दान को हम लोग डोनेशन बोलते हैं, है ना। दान को डोनेशन, चंदा को सब्सक्रिप्शन, और ये जो अनुदान है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रांट। अनुदान, दान और अनुदान में कंफ्यूज नहीं करना है। दान कौन दे रहा है? पब्लिक दे रहा है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं वो दे रहा है। दो पर्पज से देते हैं। जब वो लोग दान देते तो कोई स्पेशल अगर कुछ नहीं बोला गया तो समझना वो जनरल डोनेशन है, और किसी विशेष काम के लिए अगर दान दिया गया है तो हम समझते हैं कि वो स्पेशल दान है, और उस दान का उपयोग ये संस्थाएं सिर्फ उसी काम के लिए करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी कोई संस्था है, इसको डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख, है ना, तो इस डोनेशन का यूज ये संस्था सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग में यूज करेगी क्योंकि उसको बिल्डिंग के नाम पर मिला है। लेकिन अगर डोनेशन देने समय या डोनेशन में किसी स्पेशल पर्पस का जिक्र नहीं है तो इस डोनेशन का यूज वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम में कर सकता है। तो डोनेशन काम के अनुसार बता दिया जाता है कि किस पर्पस से और कब कैसे यूज करना। नेक्स्ट है अनुदान। अनुदान सरकार देती है, कोई भी सरकारी संस्थाएं देती है। इसी अनुदान के सहारे ये एनपीओ चलती हैं। जब गवर्नमेंट इनको अनुदान देती है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इनसे उसका लेखा जोखा भी मांगती रहती है कि हम सरकार के द्वारा जो भी ग्रांट्स मिला है उसका यूज ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रही है ना। तो सरकार को जवाब देने के लिए या फिर जो भी दान दिया है वो भी उनको जवाब देने के लिए कि उनके पैसों का यूज कैसे हो रहा है, उसके लिए इन संस्थाओं को भी अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है।
अकाउंट्स के आधार पर ही इनको नेक्स्ट दोबारा ग्रांट या डोनेशन मिल सकता है। तो ऐसी संस्थाएं भी अकाउंट्स मेंटेन करती हैं। हम लोग पीओ में देख चुके थे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देख चुके थे कि वहां पर हम लोग क्या क्या बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर वो प्रोडक्शन यूनिट है तो, है ना, अगर प्रोडक्शन यूनिट है तो वो तो प्रोडक्शन करेगा, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे थे। उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पढ़े थे, जिसमें हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते थे। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस शीट, जिसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पढ़े थे, जो पूरे संस्था, जो पूरे व्यापार का जो आर्थिक चिट्ठा होता था, एसेट लायबिलिटी के बारे में बताता था। अब इसी तरह जो एनपीओ है वो भी तो अकाउंट्स मेंटेन करती होंगी, है ना, क्योंकि इनको भी डिफरेंट हम लोग पढ़ चुके कि 3 सोर्सेस से पैसा मिल रहा है ना, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड ग्रांट। ये 3 सोर्सेस से जब पैसा मिल रहा है तो क्या पैसा देने वाला उसके बारे में जानना चाहता होगा ना, कि हमारा पैसा का यूज या हमने जो फंड दिया है वो प्रॉपर सही जगह में लग रहा है या नहीं, तभी तो उन्हें नेक्स्ट बार कोई भी फंड मिलेगा। तो ऐसी संस्थाएं भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करती हैं और 3 तरह का अकाउंट बनाती है ना, 3 तरह का अकाउंट बनाती है। फर्स्ट में हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या अकाउंट्स ये संस्थाएं बनाती हैं। तो पहला अकाउंट्स मेंटेन करती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग प्राप्ति एवं भुगतान खाता बोलते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, है ना, प्राप्ति एवं भुगतान, जो प्राप्त होता है उसके बारे में लिखा जाता है और जो संस्था द्वारा भुगतान होता है उसके बारे में लिखा जाता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आय एवं व्यय खाता। और जो संस्थाएं तीसरा अकाउंट बनाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। ये तो हम लोग पीओ में भी देख चुके थे, है ना, वहां भी बैलेंस शीट बनाते, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्थिक चिट्ठा। ये तीनों अकाउंट इन संस्थाओं द्वारा मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे कि ये इन संस्थाओं को जो भी प्राप्ति होती है और जो उनके द्वारा भुगतान किया जाता है उसके बारे में जिक्र होता है ना। और इसमें से हम लोग निकालते हैं सरप्लस और डेफिसिट। ये जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जो पीओ में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। पीओ में देखे थे ना कि वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता था, यहाँ भी उसी तरह निकलेगा, लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट के रूप जो निकलता है हम लोग उसको बोलते हैं सरप्लस, और जो नेट लॉस निकलता है उसको डेफिसिट बोलते हैं। और ये क्यों बनाया जाता है, ये कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जानने के लिए बनाया जाता है, जिसको हम लोग सीडी बोलते हैं, है ना, क्लोजिंग बैलेंस। रिसिप्ट पे पेमेंट से हम अकाउंट से हमको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर टाइम पर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना अमाउंट कैश है इन हैंड और कितना अमाउंट कैश है इन बैंक में। बेसिकली उसके लिए हम लोग ये बनाते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्या सरप्लस हुआ है और क्या डेफिसिट है ये जानने के लिए। और बैलेंस शीट इस ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक स्थिति को बताता है, जिस तरह से हम लोग पीओ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग बस आज इतना ही जानेंगे कि एनपीओज क्या होता है। जिस तरह से हम लोग देखें कि एनपीओ यानी कि अलाभकारी संस्थाएं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ सेवा करने के लिए होता है। अपने सदस्यों की सेवा हो, समाज की सेवा हो या देश की सेवा हो, सिर्फ उसी उद्देश्य से इन संस्थाओं की स्थापना की जाती है ना। इन संस्थाओं का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता है। हाँ, सेवा के क्रम में अगर कुछ लाभ हो जाता है तो उस लाभ का प्रयोग सिर्फ ये संस्थाओं को संचालन सही से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इन संस्थाओं को अलाभकारी संस्था बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें कि स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी है
है ना, हॉस्पिटल है और जितना ट्रस्ट है, जितना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, हम लोग सबको शामिल कर सकते हैं इसमें। आपको स्क्रीन पे इसका एक डेफिनेशन दिख रहा होगा, आप चाहे तो उसे भी नोट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एनपीओ और पीओ में डिफरेंस जान लेते हैं। जो हम लोग क्लास 11th में जितना भी अकाउंट्स पढ़े हैं, सारा अकाउंट्स हमारा व्यापार से संबंधित था, है ना, व्यापार से संबंधित था। और हम लोग जानते हैं कि व्यापार का उद्देश्य ही होता है, मेन उद्देश्य लाभ कमाना। भले आज के युग में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग अपने लाभ कमाने के साथ साथ कस्टमर को थोड़ा बहुत सर्विस देते हैं ताकि कस्टमर उसके पास बना रहे, लेकिन हमेशा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लाभकारी संस्था है। और ये हो गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस तो बहुत क्लियर है, इसका उद्देश्य है लाभ कमाना, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लाभ कमाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? सेवा करना है। दूसरा, इनको कहीं से फंड रिलीज नहीं होता, कहीं से फंड नहीं मिलता है, ये अपना जो भी इसके मालिक होते हैं अपनी पूंजी खुद लगाते हैं और उस पर व्यापार करते हैं और उससे जो आय होती है उस आय का उपयोग ये लोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन इन संस्थाओं को 3 सोर्सेस से फंड मिलता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, चंदा, दान और अनुदान। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पर्टिकुलर डेट में जानना चाहती है कि मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और ले रहा है तो किस रेशियो में ले रहा है। ठीक है, और इनको भी बहुत सारे रेशियो अपना निकालना होता है, उसके अनुसार ये लोग भी प्रॉफिट जानना चाहते हैं, उसके लिए ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अगर प्रोडक्शन यूनिट है, अगर कोई कारखाना या फैक्ट्री रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद ही अपना सामान बनाती है और व्यापार करती है, तो वैसे संस्थाएं हम लोग पढ़ चुके थे कि वो एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलते हैं, है ना। उसके बाद उसका ट्रेडिंग होता है तो हम लोग को बनाना पड़ता था ट्रेडिंग अकाउंट। क्लास 11th में आप बहुत अच्छी तरह से 2 लेसन में आप पढ़ चुके हैं, एक विथ एडजस्टमेंट, एक विदाउट एडजस्टमेंट, है ना, फाइनल अकाउंट में, जिसमें हम लोग ये सब अकाउंट्स को पढ़ चुके थे। और नेक्स्ट एक अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट। और एनपीओ क्या बनाती है? एनपीओ में अभी हम लोगों ने देखा कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बना रही है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। और क्या बन रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये संस्थाएं भी बैलेंस शीट बनाती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है जो पीओ और एनपीओ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जानना ये बहुत जरूरी था कि पीओ और एनपीओ में क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने क्लास 11th में एनपीओ पीओ के बारे में पढ़ चुके हैं कि पीओ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो लाभ कैसे कमाती है, अपना लाभ को यूज कहाँ करती है, कैसे कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। अभी हमारा 12 का फर्स्ट चैप्टर जो एनपीओज है, हम लोग उसके बारे में एनपीओ के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी संस्थाएं क्या है, उनको कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ से फंड मिलता है, उस फंड को वो लोग यूज कैसे करते हैं, और जो उन्हें फंड देते हैं उनको बताने के लिए या उनको दिखाने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए कि हाँ उनके पैसों का सही से यूज हो रहा है, उन लोगों को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ये जो एनपीओ जो अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो उसके बारे में लोग पहले देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है और उस पर चर्चा करेंगे ये कैसे बनाया जाता है और उसका फॉर्मेट क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है। थैंक यू, गुड।